पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत पर दबाव बढ़ा रहे, मगर इसके जवाब में पार्टी तर्जुमान रऊफ हसन ने इन आवाज़ों को एस्टैब्लिशमेंट की आवाज़ें करार देते हुए कहा है कि ताकतवर हलकों ने कुछ लोगों को पार्टी क़यादत के खिलाफ बयानियां बनाने के लिए छोड़ा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी और बैरूनी सियासी मुश्किलात और दीगर मामलात पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पार्टी के तर्जुमान रऊफ हसन ने। रऊफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पार्टी में इख्तलाफात की खबरें पिछले कुछ अरसे से आ रही थी। हमने देखा आपके कुछ इलेक्टेड MNAs जो हैं उन्होंने भी बात की इस हवाले से कि इमरान खान को बाहर निकालने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स नहीं की जा रही, कोई एहतजाज नहीं हो रहे। और फिर कल सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब का इस्तीफ़ा भी सामने आया, लेकिन आज जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है उसमें उस इस्तीफ़े को कबूल नहीं किया गया और करारदाद उनके हक में पास की गई है। क्या मामला है, ज़रा बताइएगा कि इस्तीफ़ा दिया और फिर पार्टी अरकान ने मुत्तफ़िका तौर पर कहा है कि नहीं, उन्हीं को रहना चाहिए सेक्रेटरी जनरल। थैंक यू शहजाद साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। आई थिंक ये उमर अयूब साहब का एक जाती फैसला था और उन्होंने उसके मुताबिक इस्तीफा दिया और उसमें उन्होंने अपनी वजूहात भी बयान की हैं कि वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, जो कि एक फुल टाइम जॉब है और वो फील करते हैं कि वो दोनों जॉब्स के साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे और इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि जी वो सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफा दे देंगे और लेकिन वो एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो कंटिन्यू करेंगे। इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन आज पार्लियामेंट्री पार्टी है PTI की, उनकी सुबह मीटिंग हुई। गौर साहब ने कॉल की, चेयरमैन जो है एक्टिंग चेयरमैन है, तो उस पार्लियामेंट्री पार्टी में ये उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है कि जिसमें रिक्वेस्ट की गई है कि चेयरमैन साहब उनका इस्तीफा कबूल ना करें और उमर साहब से रिक्वेस्ट की गई है कि वो अपनी पोजीशन के ऊपर कंटिन्यू करें। तो इसमें होता रहता है, इसमें तो कोई ऐसा कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अब जो भी चेयरमैन साहब डिसाइड करेंगे वैसा ही होगा और जैसा उमर साहब डिसाइड करेंगे। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ उमर साहब भी, क्योंकि उन्होंने फैसला करना है कि क्या वो पार्लियामेंट्री पार्टी के रेजोल्यूशन के मुताबिक वो कंटिन्यू करना चाहेंगे और अगर वो कंटिन्यू करना चाहेंगे तो फिर चेयरमैन साहब के पास जाती है बात और वो फैसला करेंगे कि क्या कर। वो वजह तो उमर अयूब साहब ने यही बताई थी कि 2 ओहदे मेरे पास, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का भी, इसलिए मैं पार्टी के जो मामलात है वो नहीं देख सकता। लेकिन बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि जो इख्तलाफात है उसकी वजह से इस्तीफ़ा दिया था और आज जो एलामिया है उसमें भी ये लिखा है कि पार्टी ने उनकी क़यादत पर मुकम्मल एतमाद किया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अदम एतमाद था, जिसकी वजह से एलामी में कहने की जरूरत पड़ी ना। देखिए, अदम एतमाद उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं लेना चाहिए कि जी उनके ऊपर किसी किस्म का अदम एतमाद था और अब दोबारा उनकी लीडरशिप में एतमाद का इजहार किया गया है। उमर साहब एक बहुत अच्छे इंसान हैं और वो बहुत मेहनत के साथ उन्होंने अपना ओहदा उसके ऊपर काम किया है और शायद वो अब कंटिन्यू करें। उनके डिसीजन के ऊपर बेस करता है और चेयरमैन साहब के डिसीजन के ऊपर बेस करता है। वो कंटिन्यू करेंगे तो वो भी हमारे लिए बहुत खुशाइंद होगा, बिकॉज मैं फील करता हूँ कि इंतहाई मेहनती और इंतहाई कमिटेड आदमी है और बहुत उन्होंने कैपेबिलिटी के साथ और कॉम्पिटेंस के साथ इस ओहदे के साथ उन्होंने जस्टिस किया है और अब बॉल इज इन देयर कोर्ट। लेकिन इसमें किसी किस्म का ये नहीं है कि जी एतमाद की कमी थी और अब एतमाद का इजहार किया गया है। उनका एक जाती, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया, उनका एक कुल्लियतन जाती फैसला था और मेरा ख्याल है कि मैं उसमें जस्टिफिकेशन मुझे नजर आती है, क्योंकि ये दोनों ओहदे जो उनके पास थे ये फुल टाइम ओहदे हैं। देखिए, चेयरमैन बीइंग लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मींस कि आपने सारी पार्टी को लीड करना है पार्लियामेंट के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेक्रेटरी जनरल का जो ओहदा होता है पार्टी में, वो एक पिवट होता है, पार्टी इसके गिर्द घूमती है। अगर आप कह रहे हैं कि दोनों ओहदे बहुत ज्यादा वक्त और डिवोशन चाहते हैं, तो आपकी राय भी यही है कि मुख्तलिफ लोगों के पास ये ओहदे होने चाहिए ताकि वो दोनों जो काम है ठीक तरीके से हो सकें। देखिए, मैं इसमें अपनी राय का तो इजहार नहीं कर सकता, ये तो पार्टी का फैसला होता है। लेकिन पार्टी में ये बहस होती रही है कि जो गवर्नमेंट के ओहदे हैं और जो पार्टी के ओहदे हैं उनको सेपरेट किया जाना है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो बात अभी रिसेंटली तो कोई ऐसी बात नहीं हुई, लेकिन एक फीलिंग है पार्टी के अंदर के गवर्नमेंट के ओहदे और पार्टी के ओहदे जो है वो सेपरेट होने चाहिए। लेकिन ये आवाजें तो उठ रही थी ना आपके जो इलेक्टेड मेंबरान है उनकी तरफ से भी। मिसाल के तौर पे शंदाना गुलजार साहब ने ये कहा कि हमें वो एफर्ट्स नहीं नजर आ रहे पार्टी की आदत की तरफ से इमरान खान की रिहाई के हवाले से, हमें इस्तीफे दे देने चाहिए, एहतजाज करना चाहिए, धरना देना चाहिए। फिर उस दिन हमने शहरियार आफरीदी साहब को सुना पार्लियामेंट में कि वो कह रहे थे कि शायद ये मेरी आखिरी तकरीर हो। शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि अगर शहरियार आफरीदी इस्तीफा देंगे, शंदाना गुलजार देंगी, तो मैं भी इस्तीफा दे दूंगा। तो ये इख्तलाफात की खबरें तो सामने आ रही है, बल्कि खबरें क्या सामने आ रही है, खुद ही एडमिट कर रहे हैं कि ये इख्तलाफात हैं। देखिए, शंदाना गुलजार साहब का आज का आपने ट्वीट मेरा ख्याल नहीं देखा, जिसमें उन्होंने अपने आप को कंप्लीटली डिसोसिएट किया और उन्होंने कहा जी कि जब मैं पार्लियामेंट में बजट के ऊपर मैंने तकरीर की तो उसके बाद से मेरा फोन लॉक था और आज वो पहली दफा लॉक खुला है और मुझे एहसास हुआ है कि जी
नंबर को इस्तेमाल किया गया है, उनका वो ट्वीट पढ़ लीजिए आप। नहीं, वो नंबर तो चले, हो सकता है कोई हैक करके इस्तेमाल कर ले, वो एक अलग बात है। उन्होंने तो जियो न्यूज के नुमाइंदे से बाकायदा बात की थी, आप चाहेंगे तो मैं सुनवा भी दूंगा, शायद आपने सुन भी लिया। पिछले 2 दिन से ये स्टेटमेंट चल रहा है जिसपे वो कह रही हैं आकर कि पार्टी की आदत से जो एक्सपेक्टेशन थी। मैं आज की पोजीशन की बात कर रहा हूं शहजाद साहब। आज उन्होंने अपने आप को डिसोसिएट किया और उन्होंने कहा है कि जी उनका कंप्लीट जो फेथ है वो अपने लीडर में मौजूद है। या मतलब उन्होंने अपनी पोजीशन किसी ना किसी वजह से बदल ली होगी, शायद सुबह जो मीटिंग हुई उसके बाद पोजीशन उन्होंने शायद अपनी तब्दील कर ली हो। लेकिन बहरहाल 2 दिन पहले तक तो शी वाज सेइंग कि पार्टी की जो पॉलिटिकल कमेटी है उसमें तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि शायद किसी और की गेम खेल रहे हैं इस वक्त। देखिए, ये अगर उनकी जाती पोजीशन बदलने की बात है तो वो खुद ही इसका जवाब दे सकती है। मैं उनके बिहाफ के ऊपर ऐसा जवाब नहीं दे सकता हूं। मैं तो उनकी जो स्टेटेड पोजीशन है वो आपको डिस्क्राइब किया है कि जी उन्होंने अपने आप को कंप्लीटली डिसोसिएट किया।